से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन उसके पहले जो सरकार थी वो कोई काम करता था, कोई काम नहीं था, सब तरह से जरूरत था और उसी को देख करके हम लोगों ने उसके बाद शौक शुरू किया था। आप जो मानते ही हैं कि जो पहले बन गए थे तो उसका क्या बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम के बाद सब घर में ही रहता था, यही हालत था। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो भी थी उनका बुरा हाल था। और बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हालत उन लोगों का पहले था। उसके बाद हम लोगों से जितना हुआ सब हम लोगों ने काम करने की कोशिश की। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के राज्य में, बहुत झगड़ा करते थे। और आप जानते हैं हम लोगों को ये सब देख करके पहले ही लगता था कि बहुत खराब है। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग 2006 में कुल कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई, बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, पहले तो एकदम बुरा हाल था उसका। और फिर एक बार और हम लोगों ने किया, जो हिंदू मंदिर था तो 2000 उसमें हम देखे कि रात में कोई कई जगह पर गड़बड़ करता था। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है। उससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ को ठीक किया, चाहे मुस्लिम का या हिंदू का, सबके लिए हम लोगों ने शुरू से ही काम किया। और सर्वप्रथम जो हुआ हम लोगों को मौका, तो हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पर। अब आप जानते हैं कि शुरू में ही हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और उसके बाद जो काम किया तो उसको भी नहीं मिलता था। हम जब देखते थे कि पटना में जो लोग की सरकार थी बिहार में, एक काम किसी का नहीं सकता था, हम देखते थे बराबर जाकर के आप ढूंढ कर रही। लेकिन जब हम लोग आए तो हम लोगों ने उन लोगों का भी काम कर दिया। मदरसों में सबको सरकारी मान्यता उसको दे दी गई और जो उसके शिक्षक थे, जो कुछ भी मुस्लिम समुदाय में जो भी रहते थे, उन सब लोगों को भी सरकारी शिक्षकों के बराबर उसको राज्य सरकार की तरफ से वेतन दिया गया। और उसके बाद एक बार और आपको कहते हैं, जाति आधारित गणना 2023 में सब पार्टी से मिलकर कुछ बात किए। उसी में हम लोगों ने सोचा कि कोई आदमी ऐसा है जिसका कि गरीब परिवार है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो पूरे राज्य में सबको देखा गया कि चाहे वो अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, सब में ये देखा गया कि 94 लाख लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल लोगों के बीच में देखा गया कि ये सब गरीब परिवार है। तो अब हम लोगों ने उनके सुधार के लिए भी काम शुरू कर दिया। पहले तो हम लोगों ने किया था 2023 के बाद, ये 2023 में यही किए, उसके बाद ही किए पिछले साल से कि उनके रोजगार हेतु 2 लाख रुपया के दर से सहायता देना शुरू किया जाएगा और उसके लिए कहा कि 5 साल में करेंगे। लेकिन इसी बार हम लोगों ने सोचा कि इतना दिन करने की जरूरत नहीं है, उसका जल्दी ही करेंगे। सभी परिवारों को एक साथ सहायता दे दी जाएगी
जिसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। यानी जो गरीब परिवार है, सोच लीजिए अपर कास्ट भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, सब लोग हैं। तो सबके लिए हम लोग ये सब काम करवा रहे हैं, एक एक काम। तो पहले वाले तो कोई काम नहीं करते थे, हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। अब आप जानते ही न हैं कि बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। अब आप जानते हैं हमको जो गए इसमें 2024 के दिसंबर में और 2025 में जनवरी फरवरी में हम लोगों ने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके हम लोग देखे कि कहाँ पर कोई कमी है, तो उसी को देखते रहे कि जो कमी है पूरे बिहार में, तो उनकी संख्या हो गई 430। हम लोग बीच में भी जाते थे, जो हम लोगों को पता था वो करते थे, अगर कोई कहता भी था तो उसको भी हम लोग सोचते थे। तो उसी के बाद वो कह दिया कि हम क्या आप दे दीजिए, जीविका के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। अब पूरे देश में है स्वयं सहायता समूह, वो बेचारा किया आजीविका, हम लोगों की है जीविका, आजीविका दीदियाँ। अब उन लोगों के लिए सब जगह हम लोगों ने काम किया, इस बार उन लोगों के लिए और ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब आप जानते हैं जिनका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 है। और फिर हमने 2024 में शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो शहरी क्षेत्र के लिए भी हमने स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसको जीविका नाम दिया। तो आप जानते हैं उसमें तो बड़ा तेजी से काम हो रहा था। सही बार हम किए तो 3,85,000 जीविका दीदियाँ हैं और भी शहरी क्षेत्र में भी गठन ज़्यादा हो रहा है। एक बार से सबका काम किया गया है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। 2 बार बाद में सब गड़बड़ करता था इधर उधर, हमने कहा हटाओ। और फिर हम लोग कमी है तो उसके लिए भी बता देते हैं। बोलिए ना अगर किन्हीं के बाद कांपने के लिए किया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया। अगर हम लोग है तो हम लोग कोई परिवार के सेक्टर में नहीं है, हम लोग पूरे बिहार के सभी महिलाओं को बढ़ाने में हम लोग लगे, यही काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब ध्यान लीजिए, सब जगह से हम लोगों ने 50% हो गया। और उसके बाद 2013 में हम लोगों ने पुलिस से भी महिलाओं को